गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ इलियास सेन, केमिस्ट्री फैकल्टी अजमल सुपर 40। तो आज हम लोग बात करेंगे एक न्यू चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज़ द हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बारे में बेसिकली हम लोग क्या जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है सबसे सिंपलेस्ट और सबसे लाइटेस्ट और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल है। कि अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल देखें, पीरियोडिक टेबल अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन का पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, तो चूँकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग ये जो है कि 1s1 यानी एस ब्लॉक में फॉल करता है, लेकिन चूँकि इसका केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट ग्रुप एज वेल एज 17 ग्रुप हैलोजन फैमिली से भी जो है कि सिमिलर होता है, इसलिए इसका पोजीशन डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए इसको हम लोग पीरियोडिक टेबल में इन बिटवीन जो है कि जो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल है और 17 जो है फर्स्ट और 17 ग्रुप है, इसके या तो हम लोग बीच में जो है कि रखते हैं या फिर एस ब्लॉक के ऊपर ही अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप हम लोग इसका पोजीशन डिफाइन कर सकते। इफ़ यू टॉक अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, द हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय कैवेंडिश एंड नेम्ड बाय, जो प्रेजेंट नेम है हाइड्रोजन, दैट वाज गिवन बाय लेवोजियर। तो हाइड्रोजन जो है सबसे पहले कैवेंडिश, ब्रिटिश जो साइंटिस्ट जो है केमिस्ट कैवेंडिश ने डिस्कवर किया, और इसका जो प्रेजेंट नेम है हाइड्रोजन, दैट वाज गिवन बाय लेवोजियर। लेवोजियर इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो हाइड्रोजन जो नाम आया है दैट इज़ फ्रॉम हाइड्रो प्लस जेन, यानी कि वाटर। हाइड्रो कम्स फ्रॉम हाइड्रो स्टैंड फॉर वाटर, और जेन मीन्स क्रिएटिंग। तो ये जो हाइड्रोजन है दैट क्रिएट वाटर, यानी जब हाइड्रोजन कंबाइन करता है ऑक्सीजन से इट फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन के बारे में जैसे हम लोग बेसिक जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है सिंबल H से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट हैज़ एटॉमिक नंबर जो इसका 1 होता है। एटॉमिक मास भी हम लोग 1 कंसीडर करते हैं, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है। चूँकि एटॉमिक नंबर 1 है तो न्यूट्रल हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी इक्वल होता है और ये 1 होता है। लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है नंबर ऑफ़ जो न्यूट्रॉन होगा ये हमारा 0 होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो हम लोग निकालते हैं दैट इज़ A माइनस जेड, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, दैट इज़ 1 माइनस 1 0। तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन जो है पूरे यूनिवर्स में सबसे मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। इट इज़ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, ये यूनिवर्स में सबसे एबंडेंट एलिमेंट है, और ये जो है कि 70% बाई मास जो है दैट इज हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन के फॉर्म में है। और ग्लोबल अर्थ सरफेस की बात करें तो थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, एंड 90% मास ऑफ जो सन है, सन का जो मेजर कंपोनेंट है दैट इज द हाइड्रोजन है, दैट अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसके द्वारा हम लोग को सोलर एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो 90% ऑफ सन एटमॉस्फेयर जो है दैट इज कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, एंड दैट इज द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। If you talk about the position of hydrogen in periodic table, the position of hydrogen is not defined, since its properties is similar to first group as well as 17 group. तो अगर हम बात करें सिमिलरिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट दैट इज अल्कली मेटल,
तो हम लोग देख सकते हैं कि जो अल्कली मेटल है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है दैट इज मोनोवैलेंट केटायन। सोडियम किसके रूप में एग्जिस्ट करता है? मोनोवैलेंट केटायन के रूप में। सिमिलरली हाइड्रोजन भी हमारा मोनोवैलेंट केटायन के रूप में एग्जिस्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके H+ आयन प्रोटॉन बनाता है। सेकेंड सिमिलरिटी की अगर बात करें कि सोडियम जो है यह अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल या हमारा जो सोडियम है ये नॉन मेटल से रिएक्ट करता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। लाइकवाइज हाइड्रोजन भी क्लोरीन से रिएक्ट करके नॉन मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। थर्ड अगर हम लोग बात करें कि जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप और इसका इलेक्ट्रॉनिक जो अरेंजमेंट है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन NS1 एस सब सेल में जो है कि जाता है। सिमिलरली हाइड्रोजन का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ये एस सब सेल में जाता है एज इट हैज़ 1s1। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि अल्कली जो मेटल है दैट शो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सोडियम जो है कि अगर बात करें 281 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लिथियम दैट इज 2 1। सिमिलरली हाइड्रोजन में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कि जो अल्कली मेटल है दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और हाइड्रोजन भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है कि अल्कली जो मेटल है, अल्कली मेटल दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, और हाइड्रोजन भी गुड रिड्यूसिंग जो है एजेंट होता है, हाइड्रोजन भी गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं इट रिड्यूस टू कॉपर विद द फॉर्मेशन ऑफ H2O, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो दीज आर द सम सिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विथ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट और अल्कली मेटल। अगर हम लोग सिमिलरिटी देखें 17th ग्रुप या हैलोजन फैमिली के साथ, if we talk about similarity of hydrogen with 17th group element that is halogen, हैलोजन बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हाइड्रोजन का सिमिलरिटी हैलोजन के साथ भी है, 17th ग्रुप के साथ भी है। फॉर एग्जांपल हैलोजन फॉर्म मोनोवैलेंट एनायन, मोनोवैलेंट एनायन के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन लेकर F-। लाइकवाइज हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन गेन करके H- हाइड्राइड आयन बनाता है, H- जो है कि हाइड्राइड आयन के रूप में एग्जिस्ट करता है। लाइकवाइज फ्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन लेकर इसका ऑक्टेट, देखिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और 9 है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट 2 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये अपना ऑक्टेट पूरा करता है। सिमिलरली जो हाइड्रोजन है ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये हीलियम के इक्विवेलेंट हो जाता है, ड्यूएट पूरा करता है, यानी कि ये ऑक्टेट के द्वारा स्टेबल हो जाता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है, ये ड्यूएट के द्वारा अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करता है। जो हैलोजन है दैट कंबाइंड विथ मेटल, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन जो है कंबाइंड विथ सोडियम टू फॉर्म सोडियम फ्लोराइड, या क्लोरीन विथ सोडियम दे फॉर्म सोडियम क्लोराइड। सिमिलरली हाइड्रोजन कंबाइंड विथ मेटल टू फॉर्म जो है कि मेटल हाइड्राइड, हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइन करके मेटल हाइड्राइड फॉर्म कर सकता है। अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है हैलोजन के लिए ये हाई होता है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, और जो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारा है हाइड्रोजन की बात करें इसका भी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होता है। तो दीज आर द सिमिलरिटी बिटवीन हाइड्रोजन, दीज आर द सिमिलरिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन। चूँकि हाइड्रोजन जो है फर्स्ट ग्रुप से भी रिजेंबल करता है और 17 ग्रुप से भी रिजेंबल करता है, हैंस द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
सो इट इज लाइज इन बिटवीन पीरियोडिक टेबल या एट द टॉप ऑफ द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट, जिसको सेपरेट रखते हैं, इसको फर्स्ट ग्रुप से सेपरेट रखते हैं। ओके तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स आर एलिमेंट दैट हैव सेम पोजीशन, सेम एटॉमिक नंबर but different atomic mass, same atomic number but different atomic mass। एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन का जो आइसोटोप्स है टोटल 3 आइसोटोप्स है, दैट इज 3 आइसोटोप्स है, दैट इज प्रोटियम, या इसको हाइड्रोजन बोल सकते हैं, प्रोटियम और हाइड्रोजन, जिसको सिंबल H से डिनोट करते हैं। जो सेकेंड आइसोटोप्स है दैट इज ड्यूटेरियम, जिसको सिंबल D या फिर H21 से डिनोट कर सकते हैं। जो थर्ड आइसोटोप्स है दैट इज ट्रिटियम, जिसको T या फिर H है कि 31 से डिनोट कर सकते हैं। तो दीज आर द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर चाहे प्रोटियम हो या ड्यूटेरियम या ट्रिटियम, सबका एटॉमिक नंबर 1 होता है, बट देयर ये डिफरेंस ऑफ मास, इसका मास 1 होता है, ड्यूटेरियम का मास 2 और ट्रिटियम का मास 3। देखिए डिफरेंट मास होने से उसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाता है और केमिकल प्रॉपर्टी तो सिमिलर होता है, बट रेट ऑफ रिएक्शन डिफर कर जाता है, और इसी को हम लोग आइसोटोपिक इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर इसका कंपोजिशन की बात करें, एटॉमिक कंपोजिशन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें, तो सब में एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, सिंस एटॉमिक नंबर इज 1, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट। हाइड्रोजन या प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन होता है, एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, जबकि ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन एंड ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन होता है। तो इसको हम लोग टेबुलाइज भी कर सकते हैं। तो जो 3 आइसोटोप्स है दैट इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, अगर इसके हम लोग सिंबल की बात कर दें, सिंबल की बात करें तो प्रोटियम के लिए जो है कि P या हाइड्रोजन से डिनोट करते हैं, वैसे ड्यूटेरियम जो होता है इसको D या फिर जो है कि H21 से डिनोट कर सकते हैं, या फिर ट्रिटियम के लिए T और फिर या जो है कि इसको H31 से डिनोट कर सकते हैं। अगर हम लोग एटॉमिक नंबर की बात करें तो सबका एटॉमिक नंबर 1 होता है। इफ़ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जितना एटॉमिक नंबर होगा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 1 1। अगर प्रोटॉन भी इसमें देखें तो 1 1 1 प्रोटॉन जो है कि अगर हम लोग बात करें न्यूट्रॉन का तो इसमें 0 न्यूट्रॉन, इसमें 1 और इसमें जो है कि 2 न्यूट्रॉन जो है कि, तो डिफरेंट मास, दे हैव डिफरेंट मास और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और डिफरेंट मास और डिफरेंट न्यूट्रॉन होने के कारण डिफरेंट मास की बात कर दें तो इसका मास 1, इसका 2 और 3, तो मास और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसमें जो प्रोटियम है ये सबसे मोस्ट एबंडेंट है, दिस इज द मोस्ट एबंडेंट। प्रोटियम हमारा जो है कि मोस्ट एबंडेंट है नेचर में, मोस्ट एबंडेंट है। ड्यूटेरियम जो है इसको हम लोग हेवी हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, हेवी हाइड्रोजन, क्योंकि इसका मास हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, इसलिए हेवी हाइड्रोजन, दैट फॉर्म हेवी वाटर। और ट्रिटियम जो है ये रेयर फॉर्म में होता है, अपर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, अपर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है।
जो ट्रिटियम है ये रेडियो एक्टिव होता है। ट्रिटियम जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो अनस्टेबल होता है, रेडियो एक्टिव होता है और ये बीटा रे इमिट करता है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, अक्सर जो है टेस्ट में पूछे जाते हैं। बीटा रे जो है कि इमिट करता है। दिस इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज आइसोटोपिक इफेक्ट। आइसोटोपिक इफेक्ट, व्हाट इज आइसोटोपिक इफेक्ट? कि डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होता है एंड डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन फॉर आइसोटोप्स और फॉर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। फॉर आइसोटोप्स और आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन ड्यू टू डिफरेंट इन मास, ड्यू टू डिफरेंस इन मास is called isotopic effect, is called isotopic effect। तो जो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है उसका चूँकि मास डिफरेंट है और डिफरेंट मास के कारण जो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी सब डिफरेंट होता है और उसका केमिकल प्रॉपर्टी तो सिमिलर होगा बट रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये भी डिफरेंट हो जाता है। बट दिस इज नोन एज आइसोटोपिक इफेक्ट। और चूँकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होता है। दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका केमिकल प्रॉपर्टी जो है सिमिलर होगा। ओके, अगर हम बात करें डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ जो है कि हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम ड्यू टू डिफरेंट इन देयर मास, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल मास, तो जो हाइड्रोजन है हमारा, हाइड्रोजन का मास 2 यूनिट होता है H2 मॉलिक्यूल का, जबकि ड्यूटेरियम D2 का 4 यूनिट होता है। अगर हम लोग बात करें बॉइलिंग पॉइंट का तो हम लोग देख सकते हैं कि मास भी इसका ज़्यादा है। चूँकि मास ड्यूटेरियम का ज़्यादा है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा होता है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें केल्विन में जो है कि तो हाइड्रोजन का 20 केल्विन है तो ड्यूटेरियम का इससे ज़्यादा है, दैट इज़ 24। अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करें दैट इज़ द केल्विन, तो मेल्टिंग पॉइंट भी इसका जो है कि 14 होता है जबकि ड्यूटेरियम का 19 केल्विन होता है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किलो जूल अगर हम लोग पर मोल की बात करें तो इसका बॉन्ड एनर्जी जो है 436 किलो जूल होता है जबकि ड्यूटेरियम का 443 किलो जूल होता है। दीज आर द डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का कि किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी जो है कि इक्वल होता है। ऐसा लगता है कि ट्रिटियम का ज़्यादा होगा लेकिन दे हैव इक्वल आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि जो एटॉमिक रेडियस है, रेडियस ये भी सबका इक्वल है और इलेक्ट्रॉन एटॉमिक रेडियस भी सेम है और दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन, दे हैव 1 प्रोटॉन, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी सिमिलर है। देयरफॉर दे हैव सिमिलर आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज different type of hydrogen. We will discuss different type of hydrogen. For example, occluded hydrogen, ortho and para hydrogen, atomic hydrogen, nascent hydrogen. These are the different type of hydrogen.
The example for different type of hydrogen is atomic hydrogen, second is nascent hydrogen, okay. Next is molecular hydrogen, next is occluded hydrogen, next is ortho and para hydrogen, so these are the different form of hydrogen. First one is atomic hydrogen, that is denoted by hydrogen atom. Second one is nascent hydrogen, newly synthesized hydrogen atom during a reaction, that is H. Molecular hydrogen is H2. H2. This is hydrogen gas. Occluded hydrogen, the hydrogen that is adsorbed or absorbed by transition metal. And next is ortho and para hydrogen, nuclear isomer for molecular hydrogen, that is ortho and para. So these are the different type of hydrogen. Okay, let's start with atomic hydrogen. तो जो एटॉमिक हाइड्रोजन है दैट इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक आर्क थ्रू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से जब हम इलेक्ट्रिक आर्क पास करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, वी गेट एटॉमिक हाइड्रोजन। दिस इज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन and what we get, this is the atomic hydrogen. Atomic hydrogen, formation of atomic hydrogen is favorable at high temperature and low pressure. Favorable at high temperature and low pressure. एटॉमिक हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर फेवरेबल होता है। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। जो एटॉमिक हाइड्रोजन है दिस इज स्टेबल फॉर वेरी स्मॉल स्पेन ऑफ टाइम, दैट इज it is stable for a half life is 0.3 second, but it can be isolated. It can be isolated. इसको हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन के फॉर्म में। एंड इट इज़ ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। This is also used in gas welding in the form of atomic torch hydrogen. I mean कि जो हाइड्रोजन एटम है this combined to form hydrogen gas within the time of 0.3 second and it is highly exothermic reaction. Highly exothermic reaction. Highly exothermic reaction that raise to the temperature, that raise very high temperature, very high temperature, that is used in gas welding. Gas welding, this is known as atomic torch hydrogen. Atomic torch hydrogen. Atomic torch hydrogen. So this is all about atomic hydrogen. Next is nascent hydrogen.
nascent hydrogen is newly synthesized hydrogen atom during a reaction. For example, when zinc react with H2SO4, it produce zinc sulfate along with production of nascent hydrogen. This is the newly synthesized hydrogen atom during reaction. During reaction, it is utilized for the reduction of other substance. So this is a newly synthesized hydrogen atom during reaction, produced at room temperature. ये रूम टेम्परेचर पर प्रोड्यूस होगा. कैनॉट बी आइसोलेटेड, कैनॉट बी आइसोलेटेड और इसका जो रिड्यूसिंग पावर है दैट इज लेस देन एटॉमिक हाइड्रोजन बट मोर देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन. यानी कि हम लोग रिड्यूसिंग पावर की बात करें, रिड्यूसिंग पावर, तो जो रिड्यूसिंग पावर होता है सबसे ज़्यादा एटॉमिक हाइड्रोजन ग्रेटर देन नेसेंट हाइड्रोजन एंड देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन. दिस इज द ऑर्डर फॉर रिड्यूसिंग पावर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. नेसेंट हाइड्रोजन का प्रोडक्शन जो है और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं. सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, दिस इज ऑल्सो यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस. या टीन प्लस HCl SnHCl, दिस इज ऑल्सो सोर्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन. या जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4, जिंक प्लस H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में दे प्रोड्यूस नेसेंट हाइड्रोजन. दीज आर द सोर्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन का सोर्स होता है. दिस इज ऑल अबाउट नेसेंट हाइड्रोजन. ओके, दैट इज हाइड्रोजन गैस. Another is occluded hydrogen. Occluded hydrogen. Then what is occluded hydrogen? When we heat hydrogen gas in presence of metal, transition metal like PD, PT, AU, AG. When we heat hydrogen molecule, hydrogen gas in presence of metal, it get adsorbed at the surface or absorbed inside the metal in the form of atomic hydrogen. In the form of atomic hydrogen. This is known as occluded hydrogen. This is known as occluded hydrogen. This is method for storage of hydrogen. What is application of this? Method for storage of hydrogen. Method for storage of hydrogen. And when we need the hydrogen, we further heat at high temperature. हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो हाइड्रोजन एटम इज रिलीज. तो जो ऑक्लूडेड हाइड्रोजन है दे गेट रिलीज ऑन फर्दर हीटिंग. तो दिस इज नोन एज ऑक्लूडेड हाइड्रोजन. तो टेंडेंसी ऑफ ऑक्लूजन है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन बाय मेटल है वो डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट होता है. फॉर एग्जांपल पैलेडियम शो बेस्ट ऑक्लूजन. बेस्ट ऑक्लूजन जो है बेस्ट ऑक्लूजन शोन बाय पैलेडियम जो कि अपने वॉल्यूम से 1000 टाइम्स ज़्यादा हाइड्रोजन को ऑब्जर्व कर सकता है. इट ऑब्जर्व हाइड्रोजन 1000 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम, इट्स ओन वॉल्यूम, 1000 टाइम्स ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम. अगर पैलेडियम का हम लोग क्लोराइडल फॉर्म पाउडर फॉर्म ले लें तो जो ऑक्लूजन है और ज़्यादा हो जाता है. यानी कि सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑक्लूजन शोन बाय क्लोराइडल पैलेडियम
कोलोइडल जो अगर पैलेडियम को अगर कोलोइडल फॉर्म में लें तो इसका एडजॉर्प्शन या ऑक्लूजन और ज़्यादा बेटर होता है। एंड देन जो है कि पैलेडियम, देन पीटी, गोल्ड, निकल, यानी कि जो नोबल मेटल है दैट इज पीडी, पीटी, एयू, दे शो बेस्ट ऑक्लूजन, और उसमें सबसे बेस्ट जो है कि पैलेडियम, और इसका ऑक्लूजन और इंक्रीज कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ कोलोइडल पैलेडियम। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। नेक्स्ट इज ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट इज ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन इज नोन एज ए टू डिफरेंट न्यूक्लियर आइसोमर फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। दिस इज न्यूक्लियर आइसोमर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। So it is a different form of hydrogen molecule, that is ortho and para hydrogen on the basis of nuclear isomer, और न्यूक्लियर जो आइसोमर है दैट इज डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर स्पिन। इसको हम लोग न्यूक्लियर स्पिन के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस में स्पिन करता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वैसे ही जो न्यूक्लियस है इट आल्सो हैव स्पिन मोशन, इट आल्सो हैव स्पिन मोशन, जिसको हम लोग न्यूक्लियर स्पिन कहते हैं। और लाइकवाइज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, देयर इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन मोशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। दिस इज ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दिस इज द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, and hydrogen molecule consists of two hydrogen atom, and this is the nucleus of hydrogen atom, this is the nucleus of hydrogen atom। तो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में एग्जिस्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है ये ऑलवेज अपोजिट स्पिन होता है। लेकिन जो न्यूक्लियर का स्पिन होगा लाइकवाइज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो न्यूक्लियस आल्सो अंडरगो स्पिन मोशन दैट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, सेम सेंस और अपोजिट सेंस। तो लाइक this is the hydrogen molecule in which a spin of a nucleus in same sense, that is parallel, while other form in which a spin of the nucleus is opposite sense। spin of the nucleus किस में होता है? opposite sense में होता है। तो इलेक्ट्रॉन की तरह न्यूक्लियस भी स्पिन मोशन शो करता है, और इसमें 2 फॉर्म हो सकता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के, कि न्यूक्लियर का स्पिन सेम सेंस में हो या न्यूक्लियर का स्पिन अपोजिट सेंस में हो। ठीक है, if the spin of a nucleus in same sense, it is known as orthohydrogen, it is known as orthohydrogen molecule। if the spin of the nucleus in opposite sense anti-parallel, it is parahydrogen, it is parahydrogen molecule। और जो इलेक्ट्रॉन अपना अलग स्पिन करता है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन तो ऑलवेज इन अपोजिट सेंस में होगा, इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऑलवेज अपोजिट सेंस में होगा, but nucleus may have same spin that is orthohydrogen और opposite spin that is the parahydrogen। चूँकि इसमें न्यूक्लियर का स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में है, इट इज मोर स्टेबल एंड लेस एनर्जी मॉलिक्यूल, मोर स्टेबल ये मोर स्टेबल होता है अपोजिट स्पिन के कारण, अपोजिट स्पिन होता है। तो अपोजिट स्पिन के कारण मोर स्टेबल होता है, लेस एनर्जी मॉलिक्यूल है, लेस एनर्जी स्टेट में होता है। उसके अपोजिट जो ऑर्थो हाइड्रोजन है ये पैरेलल स्पिन रखता है, पैरेलल स्पिन।
और पैरेलल स्पिन में ये जो है कि लेस स्टेबल होता है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। अगर हम लोग इसका एग्जिस्टेंस या परसेंटेज की बात करें, तो अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर पर, तो रूम टेम्परेचर पर जो अर्थों का अमाउंट होता है ये ज़्यादा होता है पैरा से, और दोनों का जो रेशियो होता है 3:1। अर्थो 75% अगर कंसिस्ट होगा, अर्थो अगर 75% जो है कि होगा, तो पैरा फॉर्म 25% में एग्जिस्ट करेगा। तो रूम टेम्परेचर पर अगर हाइड्रोजन गैस की हम लोग बात करें तो 75% ऑर्थो फॉर्म और 25% पैरा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और लो टेम्परेचर पर, एट लो टेम्परेचर, प्योर फॉर्म ऑफ पैरा, प्योर फॉर्म ऑफ पैरा कैन बी ऑब्टेन्ड। तो लो टेम्परेचर पर प्योर फॉर्म पैरा एग्जिस्ट करता है। और अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो पैरा का जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है ज़्यादा होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा लो होता है। पैरा जो होता है जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है, थर्मल कंडक्टिविटी ये पैरा का ज़्यादा होता है अर्थों से। अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो अर्थों का ज़्यादा होता है पैरा से, लेकिन बहुत कम का डिफरेंस है, बाय 0.15 केल्विन, इतना यूनिट से डिफरेंस होता है। दिस इज ऑल अबाउट अर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन, दैट इज द न्यूक्लियर आइसोमर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल।